अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। आज मैं डिस्कस करने लगी हूं असाइल ग्लिसरॉल के बारे में। असाइल ग्लिसरॉल क्या है? असाइल ग्लिसरॉल लिपिड्स हैं। क्या है? लिपिड्स हैं। अब इसकी कंपोजिशन कैसे हुई है? इसकी कंपोजिशन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से मिलकर हुई है। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग वाइडली स्प्रेड असाइल ग्लिसरॉल देखें तो वो क्या है हमारे पास? वो है ट्राई ग्लिसरॉल, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, जिसको हम लोग अमूमन तौर पर हम लोग ट्राई ग्लिसराइड्स या फिर न्यूट्रल लिपिड्स कहते हैं। केमिकली अगर हम लोग डिफ़ाइन करें कि असाइल ग्लिसरॉल को किस तरह से हम लोग उसको बयान कर सकते हैं, किस तरह उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो ये इसको हम लोग इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं: एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एस्टर क्या है। एस्टर क्या है? एस्टर है कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है किसके नतीजे में? जब केमिकल रिएक्शन हुआ है अल्कोहल का एसिड के साथ। ठीक है, जब अल्कोहल का एसिड के साथ रिएक्शन हुआ है तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, तो इसके नतीजे में एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। एन एस्टर is the compound produced as a result of chemical reaction between alcohol and an acid with the release of water molecule। ये है हमारे पास अल्कोहल और यहाँ है एसिटिक एसिड। C2H5OH is the formula of alcohol and acetic acid CH3COOH। ठीक है, और यहाँ पे एस्टर बॉन्ड का फार्मूला लिखा हुआ है, यानी कि एस्टर बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन हुई है। अल्कोहल ने क्या किया जी? अल्कोहल से हुआ है OH रिलीज्ड और एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन रिलीज हुआ है। H ने बॉन्ड बना लिया OH के साथ और वाटर की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ जी? एस्टर बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि एस्टर क्या है। इसमें केमिकल कंपाउंड्स हैं जिसमें अल्कोहल ने किसके साथ रिएक्ट किया है? एसिड के साथ विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैटी एसिड के बारे में। सबसे ज़्यादा जो है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फैटी एसिड ट्राई असाइल ग्लिसरॉल का। किसका कंपोनेंट है? ट्राई असाइल ग्लिसरॉल का। जनरल फार्मूला क्या है जी? जनरल फार्मूला फैटी एसिड का है RCOOH। R रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी अल्काइल ग्रुप को और COOH इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्राई असाइल ग्लिसरॉल का फार्मूला कैसा है और ये किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है। जब 3 फैटी एसिड क्या है? जब 3 फैटी एसिड का रिएक्शन होता है ग्लिसरॉल के साथ, ठीक है, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? 3 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। क्लियर है ये चीज़? अब देखें, OH रिलीज़ हुआ ग्लिसरॉल से और इस फैटी एसिड से रिलीज़ हुआ हाइड्रोजन, तो इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाकर वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से 1, 2 और 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? रिलीज़ हुए हैं और यहाँ पे एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, यानी कि COC। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग फैटी एसिड्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। 2 इसकी टाइप्स है, एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, जो एनिमल फैट है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो एनिमल जो फैट ना, मोस्टली जो एनिमल फैट है वो लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या है? 1 या फिर 2 या इससे ज़्यादा अप टू 6 डबल बॉन्ड की क्या है? मौजूदगी है। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड को मेल्ट किया जा सकता है हाई टेम्परेचर के ऊपर एज़ कम्पेयर टू दी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, अब ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो बहुत कम लोअर टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाते हैं? मेल्ट होने की इनके अंदर एबिलिटी होती है। फोर्थ वाला डिफरेंस ये है कि ये अनस्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होते हैं, जैसे कि ऑयल है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की टाइप्स, मतलब कि सैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल्स। तो एसिटिक एसिड इज़ द एग्जांपल ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। और सेकंड वाली एग्जांपल मैंने दी हुई है जो कि है ब्यूटेरिक एसिड। अब एसिटिक एसिड को देखिए तो ये क्या है, अल्काइल ग्रुप CH3 और COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सेम इन दिस केस, ठीक है, CH3 CH2 इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनी अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन की हुई है। और COOH क्या है, कार्बोक्सी ग्रुप है। अगर ऑयलिक एसिड की बात की जाए तो ये सारी की सारी होमोलोगस सीरीज़ है किसकी अल्काइल ग्रुप की, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, COOH क्या है, वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर है ये चीज़। इनके दरमियान क्या है, इनके दरमियान अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के दरमियान 2, 1 या फिर अप टू 6 डबल बॉन्ड की मौजूदगी भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फ़ैट है और जो ऑयल है वो बहुत कम लाइटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर, इसीलिए तो वो पानी के ऊपर जो फ़ैट है ना वो आना शुरू हो जाती है, उसकी लेयर बन जाती है। उसकी रीज़न यही होती है कि इनका वेट जो है वो बहुत कम होता है और इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.8 है। क्या है, 0.8। ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन नहीं करते और करते भी हैं बाज़ औक़ात, लेकिन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। अगर हम लोग फैटी एसिड्स की स्लोबिलिटी के हवाले से बात करें तो ये सॉल्युबल हैं, हल पजीर हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ होते चले जाते हैं चेन के अंदर। कौन सी चेन, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है ये वाली चेन, ये सारी की सारी ये चेन है किसकी, कार्बन एटम्स की। जैसे जैसे इसके अंदर कार्बन क्या है तादाद बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं, पाल्मेटिक एसिड में कितने कार्बन के एटम्स हैं, 16 कार्बन के एटम्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये ज़्यादा सोल्यूबल है, ये आसानी से हल हो सकती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एज़ कम्पेयर टू दी ब्यूटेरिक एसिड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन के एटम्स मौजूद हैं। क्लियर है ये चीज़। तो आसानी से कौन सोल्यूबल हुआ, पाल्मेटिक एसिड। अगर हम लोग इनकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें ना तो पाल्मेटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 63.1 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बिल्कुल एज़ अगेंस्ट जस्ट सिर्फ और सिर्फ ब्यूटेरिक एसिड का -8 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है ये चीज़। स्लोबिलिटी के हवाले से हम लोगों ने बात कर ली कि लाइटर है वाटर से, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ क्या है, 0.8 है। क्रिस्टलाइजेशन नहीं करती, अगर क्रिस्टलाइजेशन होती भी है तो अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस में होती है। आज हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया था असाइल ग्लिसरॉल के बारे में, जो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड में आता है। तो अब ये थे एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स और अल्कोहल। हमने जाना कि एस्टर क्या है, ठीक है, और फैटी एसिड्स की हम लोगों ने, फैटी एसिड को भी हम लोगों ने पढ़ा, उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कशन की। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।